दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल JK24/7 न्यूज। खास जो कार्यक्रम है वो लेकर के आए हम मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में। हम खड़े हैं इस वक्त जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है घनसौर, जहां पर जो काफी जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर हैं, लोगों की जो काफी जो मांगे हैं वो यहाँ पर हैं। उन्हीं सब समस्याओं को लेकर के आज हम इस खास प्रोग्राम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ में बहुत से जो आम नागरिक हैं वो मौजूद हैं। हम उनसे जो यहाँ की जो समस्या है उनके बारे में जानेंगे। जी बताइए भैया। वैसे तो घनसौर जो है समस्याओं का अंबार है। घनसौर में एक प्रकार की समस्या हो तो बताएं, फिर भी मैं बारी बारी से जो समस्याएं हैं घनसौर की वो बताना चाहता हूं। सबसे पहले अपन सड़कों की बात करें। सड़कों की इतनी ज्यादा दुर्दशा है, आप घनसौर के प्रमुख मार्ग देख लो, प्रमुख चौराहे देख लो, जहां पर कोई मतलब की व्यवस्था नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है, गड्ढे हैं, सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है, परंतु आज तक इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई काम नहीं होता। मुख्य जो बाजार है यहाँ पर, वहाँ की सड़क की स्थिति आप देख लो, दो गाड़ियां एक साथ क्रॉस नहीं हो सकती हैं। अतिक्रमण सड़कों पे, चौराहों पे हर तरफ आपको अतिक्रमण दिखाई देगा, लेकिन प्रशासन की तरफ से सड़कें चौड़ी करने का कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं है। दूसरी तरफ अपन ये देखें तो अभी रेलवे के द्वारा यहाँ का जो मुख्य मार्ग है उसको बंद करके यहाँ अंडरब्रिज बनाया गया है, लेकिन अंडरब्रिज में भी बरसात में पानी भरा रहता है और इसके कारण आवागमन में बहुत सारी समस्याएं होती। पूरा घनसौर जो है दो भागों में बंट चुका है। जैसे घनसौर जब विधानसभा था तो उसका नाम जो है या उसकी मांग जो है भोपाल तक पहुंचती थी, लेकिन विधानसभा यहाँ की समाप्त कर दी गई परिसीमन के दौरान, और अब विधानसभा का कहीं नाम नहीं रहा तो उस हिसाब से यहाँ काम भी नहीं होता। हम कहते विधानसभा ना रहे लेकिन नगर परिषद हो, नगर परिषद की भी बहुत मांगे यहाँ पर उठती रही है। नेता लोग जो है चुनाव के समय में इसमें आश्वासन देते हैं कि हम इस तरफ कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन चुनाव निकल जाने के बाद कभी नगर परिषद की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जबकि मुख्य रूप से घनसौर को नगर परिषद बनाना चाहिए। तो और भी इनकी और भी कई समस्याएं, इनका कहना है जो रोड है, जो सड़क है, उसकी जो स्थिति है वो दयनीय है और इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। और भी बहुत सारे लोग हैं और भी हम उनसे जानते हैं क्या समस्या है आपकी। यहाँ घनसौर क्षेत्र में अभी जो है आवागमन का जो ब्रॉडगेज बनी है उसमें ट्रेनों का जो स्टॉपेज नहीं हो रहा है, वो घनसौर क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ से लोग बाहर काम करने जाते हैं तो ट्रेनों का स्टॉप घनसौर क्षेत्रवासियों के लिए बहुत अति आवश्यक है, जिसपे शासन प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में इसका खाजा उनको भुगतना पड़ेगा। तो रेलवे स्टॉपेज को लेकर जो रेलवे की मांग है वो भी यहाँ पर जोर पकड़ रही है और जो नगर परिषद है उसकी जो मांग है वो भी निरंतर लगातार उठ रही है। और भी साथी हैं, उनसे भी हम जानते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। हमारी समस्याएं ये हैं, हमारे नगर घनसौर में नालियों की बहुत विकराल समस्या है और गंदगी की। हमारे नगर घनसौर में नालियां सभी तरफ से देखी जाए तो सारी नालियां चौक पड़ी हुई हैं, जहां से चालू होती हैं कुछ दूर आगे चल के बंद हो जाती हैं, है ना। इसके पश्चात हमारे नगर घनसौर में अतिक्रमण किया गया था राजवीर सिंह द्वारा। एसडीएम, पूर्व एसडीएम थे वो हमारे घनसौर में, उस समय उनने अतिक्रमण किया था। वह अतिक्रमण आज भी अधूरा पड़ा हुआ है, जिसका मलबा आज भी पड़ा हुआ है। ना ही सड़क चौड़ी हुई है और ना ही कुछ आगे कार्य किया गया। सारे मार्ग पे दुकानें लगी रहती हैं, बीच आधे रोड पे ना गाड़ियां क्रॉस होती हैं और ना ही आम पब्लिक की समस्याओं का किसी प्रकार से समाधान किया जाता है। अतिक्रमण को लेकर के भी लोग जो अपनी समस्या है वो बता रहे हैं। और भी साथी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानते हैं उनकी भी क्या समस्या है। जी भैया, घनसौर जो कि पहले कभी विधानसभा हुआ करती थी, 240 गांव, 77 ग्राम पंचायत का मुख्यालय कहलाता है। पूर्व में जैसा कि संजय भैया ने बताया, रोडों की समस्या, रेलवे की समस्या, नालियों की समस्या, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। साथ ही मैं एक बात में और आप प्रकाश डालना चाहता हूं। घनसौर ग्राम पंचायत है। घनसौर में जो वोटर लिस्ट के हिसाब से 7600 वोटर घनसौर में रहते हैं जो वोटिंग करते हैं। इसके अलावा भी बाहर से जो लोग घनसौर में आके बस गए हैं, उन सबकी आबादी अगर ली जाए तो कम से कम 20,000 व्यक्ति घनसौर में निवास करते हैं। विचार करके देखिए, 20,000 व्यक्तियों के बीच में एक ग्राम पंचायत का होना कितनी अच्छी व्यवस्थाएं दे सकता है उस जगह के लिए।
जबकि माना जाता है कि ग्राम पंचायत के लिए 1000 व्यक्ति पर्याप्त होते हैं, उसमें 20,000। तो अव्यवस्थाएं तो होगी। अगर इस पर मैं चाहता हूं हमारे चैनल के बंधुओं से कि यह सरकार तक बात पहुंचे कि यह जो अव्यवस्था हो रही है इसमें कोई सुधार किया जाए। तो जो मेन मांग है वो नगर परिषद को लेकर के उठ रही है। लोगों का कहना है कि यहाँ पहले जो विधानसभा है वो थी, परसीमन के बाद उसको हटा दिया गया था। तो आदिवासी जो बाहुल्य क्षेत्र है कहीं ना कहीं इसकी जो अनदेखी है वो की जा रही है। इसको जो मतलब विधानसभा है परसीमन में, उसको विधानसभा भी जो वापस है वो नागरिकों को मिले। इनकी जो प्रमुख समस्याएं और भी हैं, हम जानते हैं उनसे उनकी क्या समस्याएं हैं। हमारे घनसौर में मैंने बहुत काफी दिनों से देख रहा हूँ कि ये जो पालतू पशु हैं उनके पशुपालकों ने उनको आवारा छोड़ दिया, तो ये पूरे घनसौर नगर में विचरण करती हैं और यहाँ तहाँ इधर उधर घूम रही हैं, जिससे काफी मार्ग आवागमन अवरुद्ध होता है। और अधिकतर गायें हमारे हाईवे के आसपास भी देखी जाती हैं, कभी भी उसमें कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। तो मैं शासन प्रशासन से एक निवेदन करना चाहूंगा आप सभी के माध्यम से कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए उन पशुपालकों पर उचित कार्रवाई की जाए जिन्होंने अपने पालतू पशुओं को आवारा छोड़ा है। साथ ही इस गंभीर समस्या से घनसौर को निजात दिलाने में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। तो ये जो सबसे बड़ी मांग है इनकी है कि जो आवारा पशु है वो यहाँ पर मतलब आवारा जो पशु है वो अधिक से बड़ी संख्या में घूमते, जिससे जो एक्सीडेंट है इन सब की जो संभावना है वो बनी हुई है। बहुत सारी समस्याएं हैं जो लोगों की सरकार से मांग है। उनकी मांग है कि हमारी जो समस्या है इनको जल्द से जल्द सरकार तक पहुंचे और सरकार उसको पूरा करे। और भी साथी हमारे साथ, हम उनसे भी जानते हैं क्या समस्याएं हैं आपकी, बताइए। घनसौर में बहुत सारी समस्याएं हैं, नाली, शौचालय, साफ सफाई, ये सारी चीजों को अनदेखी की जा रही है। तो मेन चीज जो मेन समस्या है वो मेन मार्केट में ये सफाई को लेकर के आ रही है। इस पर भी जो सरकार है उसको ध्यान देना चाहिए। और भी हम जानते हैं इनसे, और भी आपकी क्या समस्या है बताइए। अभी हमारे साथियों ने बहुत सारी समस्याएं बताई और जो है मुख्य रूप से पलायन हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ कोई फैक्ट्री ना होने, कोई कारखाना ना होने के कारण सारे लोग जो है अपनी मजदूरी के लिए घनसौर छोड़कर बाहर जाते हैं, जिससे हमारे क्षेत्र का व्यापार भी प्रभावित होता है। और साथ में जैसे अभी ये फोर वे वाला जो घनसौर से जानी थी वो लाइन सड़क, उसको भी जो है स्थानांतरित कर दिया गया और केवलारी तरफ से मोड़ दिया, उससे भी हमें वंचित कर दिया गया है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, सबसे ज्यादा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन हर चीजों से इसको वंचित किया जाता है क्योंकि यहाँ की आवाज जो है ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। खेल जो युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, खेल का मैदान। एक छोटा सा खेल का मैदान यहाँ पर था, वहां पर भी सीएम राइज स्कूल जो है शासन के द्वारा बनवा दिया गया। उस समय भी बहुत विरोध किया गया था कि भाई एकमात्र खेल का मैदान घनसौर में है, ये जो बिल्डिंग है सीएम राइज की ये कहीं और अन्यत्र बना दी जाए ताकि हमारे युवाओं के लिए जो खेल का मैदान जो है वो संरक्षित रहे। परंतु उनकी बातों को अनदेखा किया गया और वहां पे बिल्डिंग बना दी गई। आज एक भी खेल का मैदान नहीं है। युवा जो है खेलने के लिए यहाँ वहां भटक रहे हैं या खेल से वंचित हैं। ये बहुत सारी समस्याएं जो है हमारे घनसौर नगर की हैं। साथ ही जैसे अभी हमारे संजय नेमा भाई जी ने बताया था कि घनसौर की आबादी रिकॉर्ड में लगभग 7,000 कुछ है, परंतु इस बात को भी ध्यान में दिया जाए कि जनगणना 2011 के बाद नहीं हुई है। आबादी लगभग मेरे हिसाब से 3 गुनी हो चुकी है, परंतु रिकॉर्ड में वो आबादी दिखाई नहीं दे रही क्योंकि रिकॉर्ड में जनगणना हुई नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे बाहर के लोग आके घनसौर में मूल रूप से रहने लगे। यदि उन सबको जोड़ा जाए तो मेरे हिसाब से 15,000 से 20,000 के बीच घनसौर की आबादी है। इस आबादी को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद घनसौर में होना बहुत जरूरी है। जब तक घनसौर में नगर परिषद नहीं होगी तो न सड़कों का विकास होगा, न नालियां बनेंगी और न बिजली की व्यवस्था होगी, खेल का मैदान होगा और न ही कुछ होगा। तो मैं प्रशासन से, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूँ कि हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाएं और घनसौर को इन सारी समस्याओं से निजात दिलाएं। तो निश्चित तौर पर जो समस्या है उनका अंबार है और कहीं ना कहीं जो प्रशासन की और शासन की जो अनदेखी है जिसके चलते जो समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और भी बहुत सारे युवा हैं, उनसे भी जानते हैं और क्या क्या जो समस्याएं हैं उनकी हैं, बताएं। हमारे घनसौर नगर में हमारे घनसौर नगर की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर हमारे वरिष्ठ संजय श्रीवास्तव जी ने सारी चीजों का बताया है। उसके उपरांत बहुत सारी समस्याओं को छोड़कर चले हैं वो,
जैसे हमारे घनसौर नगर के निर्माण कार्य होते हैं मगर अधूरे, गुणवत्ताहीन किए जाते हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ शासन प्रशासन की लापरवाही चलती है ना। और हमारे यहाँ जो अभी बताया गया है कि भाई वोटर लिस्ट के हिसाब से अपने नगर घनसौर को तो निश्चित तौर पर और बहुत सारी समस्याएं हैं जो लोगों की हैं और लोग अपनी जो कई मांगे हैं वो भी रख रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो प्रशासन अनदेखी कर रहा है और लोगों की मांग है जो भी जैसे शासकीय जो भी निर्माण कार्य होते हैं उनको भी जो गुणवत्ता पूर्वक वो नहीं किया जाता है, जिसमें भी कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसकी भी अनदेखी है। और भी बहुत से और युवा हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि क्या है, और भी ये हमारे साथ में आ रहे हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या समस्या है नगर की, उसको लेकर के बताइए। घनसौर नगर की जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर के आपको लिफ्ट इरिगेशन के लिए मैं आप चैनल के माध्यम से यह बात रखना चाह रहा हूं कि पिछले 30-35 सालों से चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, सभी दोनों सरकारों के सीएम ने इस क्षेत्र में आके बार बार यह घोषणा की है कि हम यहाँ के किसानों के लिए बरगी बांध का पानी लेके आएंगे। बरगी बांध के पानी लाने के लिए लिफ्ट इरिगेशन हम किसानों को प्रदान करेंगे, मगर आज तक उनके वायदे पूरे नहीं किए गए। और इसके पूर्व भी जब झाबुआ पावर प्लांट लग रहा था, झाबुआ पावर प्लांट को कॉमर्शियल यूज के लिए उसको उस बरगी बांध से पानी दे दिया गया। क्योंकि वह राजस्व दे रहा है, किसानों की वैल्यू नहीं है। ये कांग्रेस बीजेपी दोनों ही नेताओं ने सिद्ध किया है। अगर किसानों की वैल्यू उनकी नजर में है तो किसानों को लिफ्ट इरिगेशन मिलना चाहिए। जो वादा आपने किया है उसे आपको पूरा करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर जो सिंचाई की समस्या है वो भी यहाँ जो आदिवासी क्षेत्र में उसमें बनी हुई है, उसमें शासन प्रशासन को निश्चित तौर पर जो ध्यान देने का है कि जो सिंचाई की जो किसानों की जो समस्या है उसका भी जो सॉल्यूशन है वो निकाला जाए और उसकी जो पूर्ति है सिंचाई की वो की जाए। और भी साथी हमारे साथ हैं, हम जानेंगे इनको क्या इनकी जो समस्या है उनको लेकर के नगर विकास को लेकर सबसे पहले घनसौर नगर की पहली मांग है, अभी संदीपनी विद्यालय प्रारंभ हुआ है, वहां तक जाने के लिए कंक्रीट सड़क का बहुत ज्यादा अभाव, जिससे बच्चों को बहुत आने जाने में, स्टाफ को एवं मोहल्ला वासियों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। हमारी सबसे शासन प्रशासन से सबसे पहली मांग हमारी कि संदीपनी विद्यालय सेंटर पॉइंट से संदीपनी विद्यालय पहुंच मार्ग लगभग जो 300 मीटर का रह गया है उसको बनाया जाए। एक हमारे गांव के लिए अच्छी बात है कि माननीय सांसद जी के प्रयासों से जो बहुप्रतीक्षित बहुत दिनों से मांग थी, जो शारदा मंदिर से यहाँ पर बाबूलाल को और यहाँ पर यहाँ खड़े हुए हैं अभी, वहाँ तक की रोड काफी रेलवे विभाग ने बनाया था, वो बहुत जल्द जर्जर हो गई थी। माननीय सांसद महोदय जी के प्रयासों से रेल मंत्री के आश्वासन के उपरांत उस कंक्रीट रोड का कार्य भी प्रारंभ होने वाला है। एक घनसौर वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ एक समस्या जल की जाती है, तो एलएनटी का काम जो कि काफी दिनों से घनसौर में चल रहा है लेकिन अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। यदि एलएनटी की पाइपलाइन जो बिछ गई है, यदि पानी से उसकी पेयजल टंकी से पानी सप्लाई होता है तो नगर वासियों को बहुत अच्छा जल एवं और अच्छा मतलब 2 टाइम पानी मिल सकता है, ये अच्छा रहेगा। बाकी नगर में तो विकास कार्य धीरे धीरे माननीय सांसद महोदय जी के फंड से, माननीय विधायक जी के फंड से एवं अधोसंरचना मद से एवं 5वां वित्त 15वें अनेक मदों से जो राशि आ रही है उससे निरंतर ग्राम में विकास कार्य हो रहे हैं और ग्रामवासी भी काफी खुश हैं। वर्तमान में बहुत सी लाइट, लगभग 400 लाइट स्ट्रीट लाइट हैं और हाई मार्क लाइट लग गए हैं। हमारे ग्राम में 2 कचरा वाहन चल रहे हैं, एक कचरा वाहन और चलने वाला है, तो काफी अच्छी सुविधा घनसौर वासियों को मिलने लगेगी। निश्चित तौर पर और भी कई जो मांगे हैं लोगों की हैं, जैसे जो एलएनटी से जो पानी है, जो पाइपलाइन डाली गई है उसमें जो मतलब जो पानी की जो निरंतरता है वो बनी रहे, उसके लिए उसकी जो लाइन है उसको मतलब जल्द से जल्द चालू किया जाए, ये भी लोगों की मांग है। और भी कई समस्याएं हैं जो ग्रामीणों की, जो प्रशासन उनके ऊपर ध्यान दे और जल्दी उन पर अमल लाने की जो है कोशिश वो प्रशासन कर। विकास को लेकर के और भी लोगों की जो समस्याएं हैं, जानते हैं हम क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार से इनका जो सॉल्यूशन है वो आना चाहिए। जी देखिए, ये देश जो है कृषि प्रधान देश है और हमारा क्षेत्र भी कृषि प्रधान है
और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ नर्मदा जी का इतना बड़ा भाग है और उसके बावजूद यहाँ सिंचाई की सुविधाएं नहीं है। नर्मदा जी का जो बरगी बांध है, जो पूरे देश में प्रसिद्ध है, वो हमारे क्षेत्र में भरा हुआ है। बरगी बांध का पूरा पानी लगभग सिवनी जिले के घनसौर विकासखंड में भरा हुआ है, लेकिन इस आदिवासी अंचल को बरगी बांध का कोई भी फायदा नहीं मिल पाया है। सिंचाई सुविधा से पूरा क्षेत्र महरूम है और ये जो पूरा क्षेत्र है गरीबी की मार झेल रहा है। इस क्षेत्र का जो युवा है नौकरी करने, मजदूरी करने पूरे देश में दूर दूर जा रहा है क्योंकि उनकी जमीनों में पानी नहीं। ये एक बड़ी और विकराल समस्या है क्योंकि कृषि हमारे देश की जो है रीढ़ की हड्डी है, आय का मुख्य स्रोत है पूरे भारत का, और इस क्षेत्र की भी आय का जो कृषि है वो है मुख्य स्रोत है। उसके बावजूद यहाँ की कृषि कमजोर है और कृषि कमजोर होने की वजह से पूरा क्षेत्र कमजोर है। जैसे कि हमारी एक पुरानी कहावत है कि उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम नौकरी और भीख निदान, ऐसी हमारे क्षेत्र की एक पुरानी कहावत है और वो आज सही साबित हो रही है। कृषि के कमजोर होने से यहाँ का व्यापार भी कमजोर है और सब चीज़ें कमजोर है। इसके अलावा जो इस क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है वो ये है कि ये दूरस्थ इलाका है, सिवनी जिले का दूरस्थ आदिवासी बाहुल्य अधिसूचित क्षेत्र है और यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल लचर हैं। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं की ये स्थिति है कि यहाँ अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में खुले हुए हैं, केदारपुर में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो गोरखपुर में है, कहानी में है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है। केदारपुर क्षेत्र की ये स्थिति है कि वहाँ अगर डिलीवरी के लिए माताएं बहनें अस्पताल में जाती हैं केदारपुर के, तो उनको सीधे रेफर घनसौर कर दिया जाता है। घनसौर अस्पताल में भी केवल 2-3 डॉक्टर हैं और इस क्षेत्र के 240 गाँव की व्यवस्था, कुल मिला के 230-40 गाँव के लोगों की व्यवस्था के लिए केवल 2 या 3 MBBS डॉक्टर घनसौर के अस्पताल में। 2003 में जब उस समय श्रीमती उर्मिला सिंह मंत्री थी, उस समय यहाँ 100 बेड का एक अस्पताल भवन बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि उसके बाद से आज तक वो अस्पताल जो है केवल 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। आज तक वहाँ 100 बेड की स्वीकृति नहीं हुई, सिविल अस्पताल की स्वीकृति नहीं हुई और उसके अभाव में यहाँ की जो गरीब जनता है, यहाँ के जो आदिवासी भाई हैं, यहाँ के जो दूरस्थ इलाके में रहने वाले, सुदूर इलाकों में रहने वाले जो गरीब और निम्न आय वर्ग के लोग हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बहुत बेहाल होना पड़ता है। जो बड़े लोग हैं, सक्षम लोग हैं, वो जबलपुर, नागपुर, मंडला, सिवनी जाकर अपना इलाज करा लेते हैं, लेकिन जो गरीब और निम्न आय वर्ग के लोग हैं, आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं, उनके स्वास्थ्य का बुरा हाल है यहाँ। तो स्वास्थ्य सुविधाएं भी इस क्षेत्र की लचर हैं। अभी आपने देखा होगा पवन जी की स्थानांतरण का सीजन था, मध्य प्रदेश में सरकार के नियंत्रण से स्थानांतरण हुआ था। स्थानांतरण में ये स्थिति मैंने देखी है कि इस इलाके से बहुत सारे स्वास्थ्य विभाग के पद खाली हो गए, बहुत सारे स्टाफ ट्रांसफर करा के बाहर चले गए, लेकिन आने वालों की संख्या बहुत कम। इस इलाके में चाहे शिक्षा विभाग की आप जाके स्थिति देखेंगे तो जो मेरे पास अपुष्ट आंकड़े हैं, मैंने RTI के माध्यम से जानकारी चाहिए, जो अपुष्ट आंकड़े वो ये है कि यहाँ से इस ब्लॉक से 40 शिक्षकों का ट्रांसफर दूसरे ब्लॉकों में या अन्य जिलों में हुआ है और जो लोग यहाँ पर आए हैं ट्रांसफर करा के, उनकी संख्या केवल 4 है। तो यहाँ शिक्षा की स्थिति बदहाल है। हम उनकी क्या समस्याएं हैं बताएंगे। प्रमुख रूप से तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि घनसौर एक बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है। वर्षों से पूर्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और अभी मोहन यादव जी ने वर्तमान में घोषणा किए थे कि घनसौर को नगर पंचायत बनाया जाएगा। चूंकि यहाँ आधा हिस्सा जो है जनपद से जुड़ा हुआ है और जो भी निवासरत है रेलवे लाइन के उस तरफ लगभग 200 से 250 परिवार, वो परिवारों को आज तक अधिकृत रूप से कोई पट्टा उनको मिला नहीं है, जिसके कारण उनकी बैंक वैल्यूड न होने की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर उनके निर्धारित रूप से जनपद पंचायत की जमीन का पट्टा मिल जाए तो उसकी बैंक वैल्यूड बन जाएगी, उनको कुछ ना कुछ साधन बन जाएगी। इसके कारण पूरा शहर परेशान है। इसको लेकर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए और साथ ही साथ ये बोलना चाहूंगा कि अगर नगर पंचायत बन जाती तो इन सब चीज का समाधान हो जाएगा।
तो निश्चित तौर पर सबसे जो मेन मांग है वो नगर परिषद को लेकर के है। और भी बहुत सारे साथी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। खेल के मैदान को लेकर के भी लोगों की मांग है। क्या है आपकी मांग, बताएं। घनसौर में एक खेल मैदान था जिसे यहाँ पर सीएम राइज स्कूल बनने की वजह से समाप्त कर दिया गया। हम लोगों की उस समय से मांग चली आ रही है कि घनसौर को एक खेल मैदान यहाँ पर स्वीकृत करना चाहिए, क्योंकि खेल एक ऐसा विषय है जिससे एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक का मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास होता है, जो कि जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसलिए हम सभी की विशेष मांग है कि हमारे घनसौर में एक खेल मैदान जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का प्रशासन कष्ट करे, ताकि हमारा जो युवा है जो गलत दिशा की ओर भटक रहा है वो एक सही दिशा में आ सके और खेल के मैदान में अपना खेल चालू कर सके और यहाँ का सर्वांगीण विकास वो अपना कर सके। बस इतनी हमारी मांगे हैं। तो ये खेल के मैदान को लेकर के इनकी जो मांग है, और भी है, बताइए आपकी क्या समस्याएं हैं नगर को सबसे लेकर? पहले पाठक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने घनसौर की समस्या को आपने अपने चैनल में जगह दी और बहुत ही अच्छा लगता है जब हमें लगता है कि यार घनसौर में आप लोग हमारी समस्याओं को दिखाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये अस्पताल और ग्राउंड के लिए जरूर बोलना चाहिए। आदमी शिक्षा, धर्म, सब चीज की बात करता है, मगर कोई ये बात नहीं करता कि घनसौर में हॉस्पिटल नहीं है और घनसौर को सिविल हॉस्पिटल बनाना चाहिए और एक इंडोर स्टेडियम जरूर बनाना चाहिए घनसौर में। तो निश्चित तौर पर जो ग्रामीण है इनकी बहुत सारी जो समस्याएं हैं जिनसे हमने आज जो आपकी आवाज जो कार्यक्रम है इसमें दिखाया। आपकी आवाज जो कार्यक्रम है इसको हम निरंतर आगे भी लेकर के आते रहेंगे। JK 24/7 न्यूज के लिए पवन पाठक, सिवनी।